डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज इस वीडियो में एडवांटेजेज ऑफ डायमेंशन का लास्ट एडवांटेज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज सम लिमिटेशंस के साथ जैसे जैसे हम फॉर्मूला बनाते जाएंगे लिमिटेशन आपको समझ में आती जाएंगी। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में बताया जाएगा। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, जेईई मेंस प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। अधिक जानकारी के लिए ये चैप्टर आपके एंड हो चुके हैं। जेईई मेंस प्लस एडवांस और नीट के प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब में टाइप कीजिए जी कुमार ट्यूटोरियल। आपको पूरे कितने टाइप के क्वेश्चन से जेईई और नीट ने पूछे हैं आप आराम से बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आगे इस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी के हैं। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length L, mass of the bob M, and acceleration due to gravity G. Derive an expression for its time period using method of dimension. इसका मतलब एडवांटेजेज ऑफ डायमेंशन है। एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला इस्टेब्लिश करने के लिए कहा जा रहा है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच किसका फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जा रहा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के पहले लिमिटेशन दिमाग में रखोगे। लिमिटेशन यूनिक का मतलब होता है, अभी ये मैं नहीं बता रहा, लिमिटेशन पहले दिमाग में इस्टेब्लिश कर लो। लिमिटेशंस है, यूनिक वर्ड यूज किया है। यूनिक क्यों वर्ड यूज किया सर? ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी अगर कहा तो उसका डायमेंशन एक और केवल एक यूनिक वर्ड से डिफाइंड होगा, वो है वर्क डन। m पर पावर 1, l पर पावर 2, t पर पावर -2, दैट्स एंड। यूनिक वर्ड यहां इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी जब भी क्वेश्चन में आएगा यूनिक वर्ड वर्क डन से ही सारे का डायमेंशन क्लियर होगा। यूनिक यहां वर्क डन आया हुआ है, खत्म। न्यूमेरिकल कांस्टेंट जैसे पाई आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, किसी प्रकार का भी नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी आ जाए, पूरे मैथमेटिक्स का नंबर, डायमेंशन कुछ भी बता नहीं पाएगा, उसको हटा दीजिएगा। तब उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा। इसी को कहा जाता है डायमेंशनली करेक्ट करना, फिजिकली नहीं। क्लियर? इसको हटा दीजिएगा। हटा के क्या मानेंगे सर? हटा दीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। जब न्यूमेरिकल में जाएंगे तब बताएंगे। लिमिटेशन दिमाग में रखिए। सर कभी भी प्लस का कोई फॉर्मूला आया या माइनस का कोई फॉर्मूला बनाने के लिए कहा, डायमेंशन प्लस और माइनस का फॉर्मूला नहीं बना पाएगा। जैसे v बराबर u प्लस AT है, सर यहां प्लस आ गया, इसका फॉर्मूला डायमेंशन नहीं बना पाएगा।
उसकी मजबूरी है, इसी मजबूरी का नाम लिमिटेशन है। सर माइनस में भी कोई फॉर्मूला बना नहीं पाएगा। क्लियर बात? माइनस और प्लस सेम कभी भी आ जाए क्वेश्चन कि प्लस का या माइनस का फॉर्मूला बनाओ, बोलिएगा असमर्थ है डायमेंशन। क्यों सर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन पावर का खेल खेलता है सर, एक्सपोनेंट का खेल, पावर का खेल। तो इनटू में होता है, डिवीजन में होता है। x पर पावर m आ गया इंटू x पर पावर n आ गया। यही पावर को तो डायमेंशन कहते हैं सर। ये पावर कहां फॉर्मूला लगेगा सर? पावर का रूल कहां होता है सर? इनटू में। क्या होता है? बेस सेम, पावर ऐड कर देते हैं सर। ये तो डायमेंशन है ना पावर, तो डायमेंशन का रूल कहां चलेगा? इनटू में। x पर पावर m है, x टू दी पावर n है। अगर बेस सेम है तो सर पावर इसको ऊपर ले जाके हम माइनस कर सकते हैं, प्लस है तो माइनस कर सकते हैं। ऐसा कहां संभव है सर? ऐसा सर पावर में संभव है, डिवीजन में संभव है। पावर कहां होता है? डायमेंशन में। तो डायमेंशन किन किन अलजेब्रिक साइन को फॉर्मूला में कन्वर्ट करेगा? सर इनटू में कर देगा, डिवीजन में कर देगा, लेकिन प्लस में नहीं कर पाएगा, माइनस में नहीं कर पाएगा। प्लस वाला आवेगा, बोलिएगा नहीं बन पाएगा फॉर्मूला। माइनस वाला आवेगा, बोलिएगा नहीं बन पाएगा फॉर्मूला। इनटू वाला आवेगा, एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। डिवीजन वाला आवेगा, एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। क्लियर बात? यहां तक आप दिमाग में रखे पड़े। बिना लिमिटेशन का ये जो फॉर्मूला बनाने का जो एडवांटेज है, नहीं पढ़ना बेटा, फंस जाओगे। पहले लिमिटेशन, उसके बाद यहां आना है। अब नेक्स्ट आइए, ये VVI है, इस पर JEE ने और नीट ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ, फिफ्थ आप देखिए, सिक्स्थ और सेवंथ। ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ होगा, ये सेवंथ होगा। क्या है सर? फोर्थ। जब भी किसी का फॉर्मूला बनाओगे, जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाने जा रहे हो, तो टाइम पीरियड मात्र 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होना चाहिए। मात्र 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड। क्यों सर? जैसे जैसे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे दिमाग आपका खुलेगा। यहां कुछ नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ जिसका फॉर्मूला बनाना है, क्वेश्चन में जिसका फॉर्मूला बनाने के लिए कहा, वो मात्र 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। चौथा पर डिपेंड कर गया, बोलिएगा फॉर्मूला नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं, यही लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला बनाना है डिपेंड्स ऑन, देखिए, ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी। मोर देन फिजिकल क्वांटिटी अगर आ गया, 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा आ गया, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी आ गया, बोलिएगा डायमेंशन उसका फॉर्मूला नहीं बना पाएगा। क्यों? तुरंत बना रहा हूं। ये हम प्रॉब्लम बनाने के दरमियान बताएंगे, लेकिन पढ़ के बता देते हैं। जिसका फॉर्मूला बनाना है ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। डिपेंड का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका फॉर्मूला बनाना है वो केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, बट उसमें से 2 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम नहीं होना चाहिए। 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड किया, दिमाग में रखोगे, उस 3 में से किसी भी 2 का डायमेंशन सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। क्यों सर? सब प्रॉब्लम में सॉल्व होगा। बोले दिमाग में पचाओ, ऐसा होता है। क्लियर? फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्रॉस कर दिया। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गया तो उसका फॉर्मूला नहीं बना पाएगा, उसका डायमेंशन नहीं होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब का डायमेंशन नहीं होता है सर। ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। थीटा का यूनिट जरूर होगा, रेडियन जरूर होगा, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू होता है सर। साइन 30 डिग्री अगर कर दें
इसका तो सर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले ही बता दिया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको डायमेंशन नहीं होता है। एंगल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका यूनिट रेडियन में आवेगा या डिग्री में आवेगा, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। हटा दीजिएगा इसको, एकदम हटा दीजिएगा, एकदम हटा दीजिएगा। इस एक क्वेश्चन को बना लीजिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न पर बनाना है। खाली नियम समझ लीजिए कि हम कैसे बता रहे हैं। नियम है कि जिसका फॉर्मूला बनाना है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। ये लिमिटेशन है। क्लियर? चलिए, ये बड़े बड़े इतने बड़े आपका लिटरेचर मिलेगा वहां। अभी आप कुछ पढ़े नहीं हैं तो हमको क्या करना है, ये सब कुछ नहीं समझना है। कौन किस पर डिपेंड कर रहा इसमें से खोज लो। क्या बोला? कौन किस पर डिपेंड कर रहा ये खोज लो। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, हम नहीं जानते, काटो। हैविंग नहीं जानते, बॉब नहीं जानते, अटैच नहीं जानते, स्ट्रिंग नहीं जानते, ओसिलेशन नहीं जानते, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं जानते। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, बस निर्भर यहां आ गया, अब पीरियड यहां आ गया, बस यही पहचानना है। पूरे लिटरेचर में कौन निर्भर कर रहा है उसको पहचान लो। तो यहां पीरियड निर्भर कर रहा है, पीरियड डिपेंड्स है, तो पीरियड का मतलब आपका टी आया, टाइम आया। डिपेंड्स का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। और डिपेंड्स ऑन क्या है? 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करना चाहिए, तो लेंथ पर डिपेंड किया, पहला वाला आ गया। फिर टाइम पीरियड बोला, डिपेंड किया मास ऑफ द बॉब पर, मास ऑफ द बॉब आ गया। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड किया, कौन? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका जी दे दिया गया है। इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, लिमिटेशन बता दिया गया है। पीरियड डिपेंड्स, पीरियड डिपेंड्स, लेंथ केवल लेंथ निकाल के बाहर कर लो। पीरियड डिपेंड्स मास, मास बाहर कर लो। पीरियड डिपेंड्स ग्रेविटी, जी बाहर कर लो। और क्या कहता है हमको पता नहीं है। इसी टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है डायमेंशन मेथड लगा के, यूजिंग डायमेंशन। देखिए, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। क्लियर? अब यहां से आइए, कुछ नहीं करना है, तीनों को मिला दीजिए। मैंने मिलाने का नियम बता दिया है कि अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आएगा तो मिलाने के बाद ये आपको क्या होगा? इनटू में आएगा, एल में आवेगा, एम में आवेगा, जी में आवेगा। खत्म सा। स्टेप नंबर 2 आ गया, मिला दिया। टी 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 कॉमन आ गया, यहाँ ये प्रोपोर्शनल हो गया और अलग अलग है तो इनटू में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अब डायमेंशन लगाओ। अब यहां मेरा लॉजिक चलेगा, सुनो यहां। सर, जैसे मान लिया जाए कि आप हो, आप निर्भर किस पर करते हो? पापा पर, एकदम पापा। तो आप अपने बारे में तो सब कुछ जान रहे हो, इसका मतलब यहां पर का डायमेंशन कंप्लीटली आपका डिफाइंड है, कंप्लीटली पता है आपको। लेकिन पापा के बारे में तो कुछ नहीं पता। पापा कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता है? ऑफिस में कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितना तनख्वाह मिलता है, क्या क्या रोज 24 घंटे में होता है, कुछ नहीं पता पापा के बारे में। इधर के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता तो डायमेंशन x लिख लो। इसके बारे में भी पता नहीं तो डायमेंशन y लिख लो। इसके बारे में पता नहीं तो डायमेंशन z लिख दो। रूल क्या बना? इधर के बारे में पता है तो इधर का डायमेंशन पूरा पता होगा। जो डिपेंड करता है उसका डायमेंशन पता होगा। जिस पर डिपेंड कर रहे हो उसका डायमेंशन पता नहीं होगा। तो जिसका डायमेंशन पता नहीं है उस पर x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, खत्म। x आया सर, y आया सर, z यहां भी ट्रांसफर कर दिया, खत्म हो गया ये। अब ध्यान से सुनो, ये बात कहां से आई? क्वेश्चन से। ये क्या क्या आपने बनाया। अब यहां से रिलेशन बनाओ। दिस इंप्लाइज करो t बराबर
प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के लगाओ, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, के लगाओ नहीं लगाओ, हाँ लगाओ से कोई मतलब नहीं है। के लिख दो केवल, उसका डायमेंशन नहीं होता है, के लिख दो केवल प्रोपोर्शनली हटाने के लिए। कांस्टेंट एल पर पावर कितना होगा एक्स, एम पर पावर कितना होगा वाई, जी पर पावर कितना होगा जेड। ये फॉर्मूला बन गया। अब मेरा मकसद है कि एक्स वाई जेड निकाल लो, यहां पर रख दो, आंसर क्लियर। कैसे निकालेंगे सर? अब यूजिंग डायमेंशन, स्टेप समझ में आ गया। अब आओ देखो, यूजिंग डायमेंशंस, डायमेंशन सबका रख दो। सर इधर वाले का डायमेंशन हमको पता है, टी पर पावर 1 है यहाँ, एकदम पता है, एकदम लिख दो यहाँ। सर के का डायमेंशन नहीं होता है, नहीं लिखना है, मत लिखिए। सर एल पर पावर एक्स है, एक्स लिख दिया, एल पर पावर 1 होता है, डायमेंशन यहाँ अंदर में भर दो, पावर एक्स कर दो। यहां एम होता है, एम पर पावर 1 होगा सर, यहां वाई है, एम पर पावर वाई भर दो, अंदर में डायमेंशन एम पर पावर 1 कर दो मास का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर, ये एक्सेलरेशन की तरह है आपका। एक्सेलरेशन का क्या होता है बोलो? एल पर पावर 1, टी पर पावर -2। बहुत सुंदर सर, पावर कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा, काम खत्म। अब ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप। सर यहां एल पर पावर क्या होता है? इनटू होता है, 1 इंटू एक्स कितना होगा? एक्स होगा। यहां एल पर पावर 1 है, 1 इंटू जेड कितना होगा? एल पर पावर जेड होगा। एल समाप्त हो चुका है, एम की बारी आई। एम पर पावर कितना है? पावर पर पावर कितना होता है? इनटू होता है, 1 इंटू वाई, वाई कर दो, एम भी यहां खत्म, टी बच गया। टी बताओ पावर पर पावर कितना होता है? इनटू होता है, टी पर पावर -2 इंटू जेड, -2 जेड हो जाएगा, खत्म। सेट कर लो यहां एल पर पावर कितना होगा? सर एल एल बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा, एक्स प्लस जेड होगा, क्लियर। एम पर पावर कितना होगा? सर वाई होगा। टी पर पावर कितना होगा? -2 जेड होगा। अब यहां से सतर्क रखोगे, यहां से समझना क्या मैं बोलने जा रहा। सर ये एम एल टी में है, यहां केवल टी में है, तो मैं बता चुका हूं कि आप आराम से जो चीज नहीं है उस पर पावर 0 कर दो। एल पर पावर यहां नहीं है तो एल पर पावर 0 कर दो, खत्म। टी पर पावर 1 है तो टी पर पावर 1 कर दो। क्या तकलीफ? एकदम तकलीफ नहीं है सर। एम पर पावर 0 1 होता है तो 1 तो यहां पर बगल में लिखा रहता है इंटू में। एल पर पावर 0, एल यहां नहीं है तो यहां इंटू में 1 के रूप में बना सकते हैं। एल पर पावर 0 जो नहीं है उस पर पावर 0 करके बना सकते हैं। ऐसा क्यों कहा? सर ये एम एल टी के फॉर्म में है, इधर भी एम एल टी के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन इक्वल आ रहा। ये डायमेंशनल देखो यहां क्या हुआ? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी में आ गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी में आ गया। इक्वल है तो ये डायमेंशनल क्या हो गया? इक्वेशन भी हो गया। इक्वल होते तो इधर का पावर इधर के पावर के बराबर, इधर के पावर इधर के पावर के बराबर, इधर के पावर इधर के पावर बराबर। अब यहां से सुनो, अगर डायमेंशनली यह फॉर्मूला करेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला बना रहे, तो m पर पावर 0 LHS का और m पर पावर y RHS का आपस में बराबर होगा। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहां लगेगा? सर डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है तभी लगेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला LHS बराबर RHS होगा तभी होगा। क्या होगा? m पर पावर जो डायमेंशन है LHS का और m पर पावर जो RHS का डायमेंशन है आपस में बराबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी को कहते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा? 0, खत्म। y क्लियर हो गया, y क्लियर हो गया सर फॉर्मूला का। अब आगे बोलो, l पर पावर 0 है, इधर क्या है? LHS में l पर पावर 0 है, RHS में क्या है? x प्लस जेड पर l पर पावर कितना है? x प्लस जेड। तो आपको l पर पावर 0 LHS में और RHS में l पर पावर x प्लस जेड, तो x प्लस जेड RHS का पावर बराबर LHS के पावर के कर दो, खत्म। x प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 0। देखो l इतना l इतना दोनों बराबर कर दो। किस प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर t पर आइए, t पर पावर 1 है, यहां कितना है सर? t पर पावर -2, सिमिलर कर दो, -2z
बराबर कितना हो गया सर, 1 आ गया, -2z बराबर 1 आ गया, खत्म। z बराबर कितना होगा सर, -2 है, -½ हो गया सर, z बराबर -½ हो गया। यहां सतर्क रहोगे, यहीं पर लड़का परेशान होता है। सर अब ये z निकल गया, y निकल गया, इस इक्वेशन में z निकालिए, x भी निकल जाएगा, x आ गया, प्लस आया, -½ आया, बराबर 0 आ गया, x बराबर कितना होगा, माइनस है तो क्या होगा, +½ आएगा। क्या दिक्कत हुआ सर, x बराबर निकाल चुके हैं, कितना, ½ +½ लिखोगे साइन के साथ, y बराबर कितना होगा सर, 0, z बराबर कितना होगा, -½ ये तीनों निकल गए साहब। अब जहां रिलेशन बनाए हो घेर करके, यही रिलेशन है, बराबर में रिलेशन होता है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, नहीं यहां रख दीजिए आंसर, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। बोलिए कितना होगा, देखो यहां मिटा के बना देता हूं, मिटा के बना देता हूं। यहां से उठाइए, t बराबर k लिख दीजिए, इसका वैल्यू डायमेंशन नहीं बता पाएगा, k लिख दो, l पर पावर x है, l आ गया साहब, x का वैल्यू ½ है, ½ कर दिया जाए, m पर पावर y है, m पर पावर y कितना है सर, 0, 0 कर दिया जाए, g पर पावर z है, z कितना आया, -½ रीअरेंज कर लो, t बराबर सर k आया, l पर पावर ½ आया, नीचे ले जाओ इसको, माइनस है तो प्लस करो नीचे, g पर पावर ½ आया, और कोई रीअरेंजमेंट सर, ½ है तो रूट में कन्वर्ट कर दें, रूट में कन्वर्ट कर दें, t बराबर k आया, √l आया, √g आया, अब इसको रूट को कॉमन दोनों में कर दो, t = k √LG हो गया। डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया साहब। जब आप सिंपल पेंडुलम में जाओगे तो वहां आपको k का वैल्यू प्राप्त होगा, यहां कुछ नहीं करना है, यहां भी आंसर करेक्ट है। और अगर आपको फिजिकली करेक्ट करना है, फिजिक्स का फॉर्मूला, तो k बराबर आवेगा 2π√LG आवेगा, समाप्त हो गया, ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया डायमेंशनली। ऊपर से नीचे तक देख लो, जितने भी प्रॉब्लम इवन की एडवांस तक का आएगा आप ऐसे ही बनाओगे, इससे इधर उधर हुए तो फिर बनना मुश्किल। देख लेना नियम क्या है। अब मेरा इरादा है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली, इसको लास्ट में चेक कर लो। चेक, क्या चेक करें सर, चेक में चले जाओ, मैं वीडियो बना चुका हूं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, अभी तक जो मैंने बनाया है ये सही है या नहीं है। आपने बताया था कि LHS पहले चेक कर लो, t पर पावर 1 है, t है यहाँ टाइम पीरियड, t पर पावर 1 आ गया, t पर पावर 1। RHS में आइए, अभी लिमिटेशन बता चुका हूं, किसी भी नंबर का, कांस्टेंट नंबर का वैल्यू डायमेंशन कुछ नहीं बता पाएगा, डायमेंशन लेस, इसको हटा दो। सर √LYG है तो √LYG कर दीजिए, सर पावर बना दीजिए, L पर पावर ½ G पर पावर ½ अब सबका डायमेंशन रख के चेक कर लीजिए। सर L पर पावर ½ आ गया, यहां G का क्या होगा, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर L पर पावर 1 T पर पावर -2 होता है, इसका ½ लगा दिया है यहां पे, यहां। अब देखिए कट कुट करके क्या बचता है, इसको हटा दें, एकदम हटा दीजिए, डायमेंशनली करेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से रख लीजिएगा। देखिए सर ये L पर पावर ½ है,
यहां पावर पर पावर, एल पर पावर हाफ होगा, टी में पावर पर पावर 2 कैंसिल हो गया, टी पर पावर -1 बच गया, ये कट गया सर। ऊपर जाने के बाद टी पर पावर 1 आ जाएगा डायमेंशन, LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन आपस में बराबर हो गया साहब। LHS टी पर पावर 1, RHS टी पर पावर 1, ये आपके डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला हो गया। फिजिकली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने K हटा दिया, 2 पाई हटा दिया, इसके लिए फिजिकली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां बता दी बेटा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पर वार करो, क्वेश्चन को अटैक करो। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं देखूंगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देखूंगा, तब इंजीनियरिंग मेडिकल में जाऊंगा। क्लियर? प्रॉब्लम को देखिए। एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये न्यू है of a transverse vibration of a string depends on tension F of the string, length L of the string and linear mass density mu। ये mu है, याद रखिएगा, ये mu है। प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी बराबर K/L √F/mu। सर ये तो फॉर्मूला बनाया गया है, क्लियर बात? तुरंत चले जाइए। डायमेंशन का एडवांटेज लास्ट वाला, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। उसमें जो डिपेंड कर रहा वहां 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, खोज लो और कुछ मत देखो उसमें। ये सब हम नहीं जानते। एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी हम नहीं जानते, न्यू जानते हैं, न्यू लिख लो। ट्रांसवर्स हम नहीं जानते, काटते जाओ। ऑफ ए स्ट्रिंग नहीं जानते, डिपेंड्स तो जानते हो, डिपेंड्स ले आओ। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, बस इतना ही जानो। फ्रीक्वेंसी सर डिपेंड्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। एक टेंशन एक फोर्स है, F कर दिया गया। इधर का डायमेंशन पता है, इधर का डायमेंशन पता नहीं है तो X कर देंगे, खत्म। उसके बाद बोला था लेंथ पर डिपेंड कर रहा, तो सर फ्रीक्वेंसी लेंथ पर डिपेंड कर रहा था, L पर पावर Y कर देंगे। इधर का फ्रीक्वेंसी हमको पता है सब कुछ। आगे लीनियर मास डेंसिटी, सर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, देखिए फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, यहाँ ये लीनियर मास डेंसिटी, ये म्यू आ गया। यहाँ क्या होगा? यहाँ Z होगा। क्लियर? डायमेंशन क्लियर होना चाहिए सबका। सर ये फोर्स का तो डायमेंशन पता है, लेंथ का डायमेंशन पता है, लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशन पता नहीं है, तो म्यू का डायमेंशन यहां बता देता हूं मैं अभी। लीनियर मास डेंसिटी किसको कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ को, लीनियर माने लेंथ से डिवाइड करना है, तो सर मास पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। देख लीजिए, अब आपको अगर बोलेगा कि एक क्वांटिटी हो गया, 2 क्वांटिटी हो गया, अब म्यू में सर यहां पे क्या हुआ? 2 क्वांटिटी और आ गया, तो कितने क्वांटिटी पर निर्भर किया? एक फोर्स पर, एक लेंथ पर, एक मास पर, फिर एक लेंथ पर, टोटल मिला के 4 आ गया। 4 फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर अगर कोई करे फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो सर यहां बनेगा कैसे तब? नोट पॉइंट, चौथा वाला जो आएगा वो आपस में मिलके 3 बना देगा। चौथा वाला जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो आपस में मिल करके इसी 3 फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आ जाएगा। क्यों सर? आगे देखो, ये लेंथ आ गया, लेंथ तो सर लिख चुके हैं, आ तो गया, इसी के अंदर आ गया। अब जब इसके अंदर आ गया तो कै फिजिकल क्वांटिटी बचा? सर एक फोर्स, ये लेंथ कॉमन मान लिए, एगो बन गया तो 2 गो हो गया, एक म्यू हो गया, 3 खत्म। म्यू में मास है, अगर इसको भी शामिल करते हो तो मास तीसरा है या म्यू तीसरा है, खत्म। क्या दिमाग में आया? अगर चौथा आवेगा तो इसी 3 के अंतर्गत में ही रहेगा। 3 के अंतर्गत रहा तो 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, 3 ही फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, काम खत्म हो गया। चलिए यहां डायमेंशन क्लियर कर लीजिएगा। m पर पावर 1, l पर पावर -1, ये लीनियर मास डेंसिटी का डायमेंशन हो गया, दिमाग में रख लोगे, काम खत्म। सर कंबाइन कर दीजिए। अब न्यू आ गया,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ पर पावर एक्स, एल पर पावर वाई, अब म्यू पर पावर जेड, खत्म। दूसरा बात बता देता हूं, इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए कहा दिया गया है, इसका मतलब वही है जो पहले बताया था, न्यू डिपेंड्स ऑन एफ, न्यू डिपेंड्स ऑन म्यू, न्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ। फॉर्मूला का मतलब, यहां फॉर्मूला देने का मतलब डिपेंडेंसी है, खत्म सर। एफ पर पावर रूट है तो सर एफ पर पावर हाफ आवेगा, यहीं पर आंसर कर लो, निश्चित सर एक्स बराबर हाफ आवेगा। देखिए एल पर पावर नीचे है तो 1/l है, ऊपर जाओगे तो एल पर पावर -1 होगा, इसका मतलब एल पर पावर -1 होगा, तो ये एल पर पावर देख लो, ऊपर जाओगे तो -1 होगा, इसका मतलब देख लो y पर पावर कितना होगा, एकदम याद रख लो, एकदम याद कर लो, y पर पावर देखो कितना होगा -1, y का वैल्यू -1 होगा। म्यू देखिए ऊपर गया हुआ है, म्यू अगर करोगे तो यहाँ कितना होगा सर, ये नीचे हाफ होगा, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, तो म्यू पर पावर जेड है, जेड का वैल्यू कितना आना चाहिए सर, -1/2 आना चाहिए। बोलो मेरे साथ, यहीं पर देख के आंसर लिखो। सर एल पर पावर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, एकदम y -1 आना चाहिए। एफ पर पावर हाफ है तो सर एक्स पर पावर कितना, एफ पर पावर एक्स है, एक्स कितना आना चाहिए, तो हाफ आना चाहिए। म्यू ऊपर ले जाओ तो म्यू पर पावर -1/2 होगा, इसका जेड का वैल्यू -1/2 होगा। आंसर तो आपको ये दे दिया और इजी कर दिया। चलिए अब बनाइए, न्यू इक्वल टू के कांस्टेंट, के तो दे दिया है, के कांस्टेंट, एफ पर पावर एक्स, एल पर पावर वाई, म्यू पर पावर जेड, इस्टेब्लिश हो गया, इसको घेर दो, यहीं पर एक्स वाई जेड निकालो, इसमें रख दीजिए, आंसर आपको मिलना चाहिए इस तरह का। देखो अब क्या हो, डायमेंशन रखो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, हाँ फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड, सर ऊपर ले जाएगा टी पर पावर -1 हो जाएगा, बहुत सुंदर सर, यहां टी पर पावर -1 होगा, के को छोड़ दीजिए, फोर्स का डायमेंशन m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2, टू दी पावर कितना हो गया, x आ गया, यहां l बोलिए सर, l पर पावर 1 होगा, टू दी पावर y होगा। अब देखिए म्यू, म्यू देखो कहाँ है म्यू, म्यू का है m पर पावर 1, l पर पावर -1, m पर पावर 1, l पर पावर -1 हो गया सर, और टू दी पावर z कर दीजिए। देखिए MLT तीन ही को फंडामेंटल क्वांटिटी आया है सर, बेसिक फंडामेंटल तीन ही पर डिपेंड करेगा सर, सब कट कुट करके MLT में ही कन्वर्ट होगा सर, तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड, 3 इक्वेशन आएगा एक्स वाई जेड का, 3 को फंडामेंटल क्वांटिटी आया MLT का, इसीलिए 3 को याद रखना, 3 से ज्यादा अगर अलग अलग आया आंसर नहीं मिलेगा, बोलिएगा नहीं बना पाओगे। 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आ गए, डिपेंडेंसी का फॉर्मूला बनाने का बोलिएगा नहीं बनेगा। रीजनिंग समझ में आया, क्लियर। MLT 3 को आ गया, 3 को आ गया, इसलिए 3 को मांग रहा है। इक्वेशन भी 3 को बन गया, इसलिए इक्वेशन 3 अलग अलग क्वांटिटी सॉल्व हो जाएगा आराम से, 3 इक्वेशन 3 फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग एकदम सॉल्व हो जाएगा सर। यहां बैलेंस करो, m पर पावर डायरेक्ट करो, 1 इंटू x आ गया, 1 इंटू जेड, m पर पावर z, x प्लस जेड डायरेक्ट करो, बेस सेम तो पावर ऐड होता है। चलिए l पर पावर बोलिए 1 इंटू x, सर l पर पावर x होगा, और यहां l पर पावर कितना, मजेदार क्वेश्चन, l पर पावर 1 इंटू वाई प्लस वाई कर दीजिए, l पर पावर -1 इंटू जेड माइनस जेड कर दीजिए, बेस सेम तो पावर ऐड होता है, कर दिया। t पर पावर कितना होगा, t यहां पर है और कहीं नहीं है, कितना हुआ, t पर पावर -2 इंटू एक्स होगा, पावर पर पावर, बहुत सुंदर। MLT में आया है, यहां भी MLT कन्वर्ट करो, यहां m नहीं है 0 करो, l नहीं है 0 करो, t पर पावर कितना होगा -1 है, डाल दे, क्लियर बात सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट तो करते आ रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म है, एकदम इक्वेशन के फॉर्म है, इसका मतलब LHS का जो पावर होगा m का और RHS का जो पावर होगा m का बराबर करो, किस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो 0 बराबर सर होगा इधर, x प्लस जेड हो जाएगा, m का काम खत्म, एक इक्वेशन बना, 3 इक्वेशन बनेगा, 3 अननोन है, 3 XYZ का इक्वेशन बनेगा, 3 का खेल रहा है,
चलिए सर एल का बोलिए, एल यहाँ 0 है, 0 कर दिया गया। एक्स प्लस कितना होगा, वाई होगा, माइनस जेड होगा, काम खत्म हो गया। सर यहाँ -2x कीजिए, खत्म। टी पर पावर कितना है, -1, यहाँ कितना है, -2x, खत्म, -1 का, -2x बराबर -1। बोलो x बराबर कितना होगा, हाफ। बोलो f पर पावर x आना चाहिए। x देखो यहाँ हाफ है कि नहीं है, x f पर पावर हाफ आना चाहिए, x पर पावर हाफ आना चाहिए, x का वैल्यू हाफ आना चाहिए, पावर नहीं। खत्म, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट करते जाना। सर z निकाल दीजिए इस इक्वेशन से। 0 बराबर x है हाफ, z है, z बराबर कितना होगा, -हाफ। यहाँ z का म्यू के पास -हाफ आना चाहिए, देखो -हाफ है कि नहीं है। अरे सर गजब कर दिया आपने, z बराबर -हाफ आना चाहिए, -हाफ आ गया। अब आओ यहां रखो 0 = x, x तो पता है हाफ, y कितना पता है, y तो पता लगाना है, माइनस है, माइनस रख दो, z का वैल्यू -हाफ है, बस। सर कितना है, 0 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 प्लस y, y बराबर कितना है, -1। y आना कितना चाहिए, l पर पावर y है, y कितना आना चाहिए, l पर पावर -1 आना चाहिए, आ तो गया। सब क्लियर हो गया सर। अब फॉर्मूला रख दीजिए, यहां फॉर्मूला में सब रख दीजिए। फ्रीक्वेंसी बराबर के f पर पावर x है, x कितना है साहब, हाफ है, हाफ तो आ गया। सर l पर पावर y, y कितना आया, -1। म्यू पर पावर z, z कितना आया, -हाफ। रीअरेंज कर दीजिए, इसके अनुसार रीअरेंज कीजिए। सर फ्रीक्वेंसी बराबर k आया, l -1 है तो नीचे चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, आ गया। सर f पर पावर हाफ को रूट कर दीजिए, एकदम सही बात। नीचे जाकर के म्यू पर पावर हाफ, माइनस का प्लस हो जाएगा नीचे, नीचे म्यू पर पावर हाफ हो जाएगा। यहां भी क्या कीजिएगा, रूट लगा दीजिए। यहां क्या आया, न्यू बराबर k/l आ चुका है, यहां कितना हुआ, √f/ कितना हो गया, म्यू, काम खत्म हो गया, आंसर। ये कहानी होती है। दूसरे लेवल का क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, इस पर काफी क्वेश्चन किए गए हैं। आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, AIPMT 2015, AIPMT 2014। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिएगा। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी, चॉइस है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको फोर्स मान लिया गया है, वेलोसिटी मान लिया गया और टाइम मान लिया गया है, तो मास का डायमेंशन निकालने के लिए कहा गया। तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी एनर्जी को मान लिया। इसका मतलब क्वेश्चन क्या होगा, अदर फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल मान लिया गया तो हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन बना, अगर अदर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया गया तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकाल लेंगे। पहले आप तरीका समझिए। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है, मान लीजिए फोर्स का सीखे हो डायमेंशनल फॉर्मूला। सर फंडामेंटल पर पावर क्या होगा, 1 होगा, मास पर पावर 1, लेंथ फंडामेंटल है, पावर कितना होगा 1, टी फंडामेंटल है तो पावर कितना होगा -2। ये क्या हो गया, ये हो गया सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। रूल क्या बना, रूल बना किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना होगा तो यहां पे फंडामेंटल होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए, तब उसके बाद पावर होना चाहिए। अगर दूसरे पर भी डिपेंड करा तो यहाँ फंडामेंटल होना चाहिए, उस पर पावर होना चाहिए। देखो दूसरे पर डिपेंड करा तो है यहाँ, तीसरे पर डिपेंड कर रहा तो यहाँ भी फंडामेंटल होना चाहिए, आपका यहाँ पर पावर होना चाहिए, काम खत्म। ये रूल है। अदर फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर, अदर फंडामेंटल कर रहा हूं सॉरी, अदर फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल मान लिया गया
तो हम दुनिया में किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये देखिए, दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। यहाँ जैसे आपको बोला गया सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन एस होता है, बराबर कितना होगा? ये एस किस पर डिपेंड कर रहा? जैसे फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा, तो मास फंडामेंटल हो गया, उस पर पावर पता लगा लेंगे। उसी प्रकार सरफेस टेंशन यहाँ पे किस पर डिपेंड कर रहा? एनर्जी पर, तो एनर्जी पर पावर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर फोर्स क्या हुआ? अदर क्या हुआ? फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा, तो सरफेस टेंशन भी अदर फंडामेंटल किस पर डिपेंड कर रहा? वेलोसिटी पर। इसका पावर निकाल देंगे। अब यहाँ पर टाइम पर डिपेंड करा अदर फंडामेंटल क्वांटिटी, तो टाइम पर पावर जेड निकाल देंगे। एक्स वाई जेड निकाल दीजिए, काम खत्म, आंसर रख दीजिए, आंसर आपके कदमों में। तो सर ये तो रिलेशनशिप एडवांटेज ऑफ किसका? डायमेंशन का, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप एमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच का तरह का हो गया। एकदम सही बात, नोट पॉइंट। जब भी अदर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में मान लिया गया है, तो हम अदर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए कहा। आराम से फार्मूला जो बनाने वाला मेथड बताए हैं डायमेंशनली, उससे बना दोगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यहां भी वैसे ही होगा। यहाँ फंडामेंटल अदर फिजिकल क्वांटिटी को माना गया है, फंडामेंटल अदर फिजिकल क्वांटिटी को माना गया है। यहाँ पर अदर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल लिया तो और बढ़िया हो गया। सर मास का डायमेंशन निकालने के लिए कहा गया, कैसे निकालेंगे? चले फार्मूला एस्टेब्लिश कर दिए। बस सरफेस टेंशन का फार्मूला एस्टेब्लिश कर दीजिए जैसे बताए हैं, मास का जैसे फार्मूला एस्टेब्लिश कर दिए जैसे बताए, आंसर आपका मिल जाएगा। करके दिखाता हुआ, मिटा दे अब। ठीक सर, जल्दी बनाना आप, बढ़िया से, फटाफट। सरफेस टेंशन एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हुआ? एनर्जी पावर एक्स, इस पर डिपेंड करा, इस पर डिपेंड करा, तीनों को डायरेक्ट करो इनटू करके, वेलोसिटी पर पावर वाई और टाइम पर पावर इनटू करके जेड कर दो। सरफेस टेंशन बराबर के से कोई मतलब नहीं है। डायमेंशन काहे गिर रहा है सर आज ज्यादा? सर ई पर पावर एक्स आ जाएगा, भी पर पावर वाई आ जाएगा, टी पर पावर जेड आ जाएगा। यही रिलेशन बना दो। देखो ई पर पावर एक्स आएगा, एक्स का फॉर्मूला आवेगा, वाई का भी आवेगा, जेड का भी आवेगा। क्लियर? डायमेंशन रख दीजिए। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, एम पर पावर 1, एल पर पावर 1, टी पर पावर -2 बाय लेंथ पर पावर 1। फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला टिप्स पर होना चाहिए। सर एम पर पावर 1, टी पर पावर -2 होगा, एम पर पावर 1, टी पर पावर -2 होगा, खत्म। के का नहीं रखना है सर। एनर्जी बोलो, एनर्जी वर्डन के बराबर, एम पर पावर 1, एल पर पावर 2, टी पर पावर -2, टू दी पावर कितना होगा? एक्स। यहाँ बताया जाए। वेलोसिटी का बोलो, एल पर पावर 1, टी पर पावर -1, वाई हो गया। टाइम पर पावर बोलो, टी पर पावर 1, टू दी पावर जेड। सबको आपस में बेस को मिलाओ। यहाँ एम 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 नहीं है, एम पर पावर कितना हो गया? 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया। एल यहाँ नहीं है, एल पर पावर कितना होगा? 2x होगा, एल पर पावर +y होगा। एकदम सही बात। टी पर पावर -2x होगा और यहाँ कितना होगा बोलो? +z, -y होगा सर, आप +z होगा। ध्यान से देख लेना, m है एकदम है, एल पर पावर 2x + y एकदम सही। टी पर पावर -2x होगा, -y होगा, +z होगा, खत्म। यहाँ सर m है एकदम है, m पर पावर 1, m पर पावर है, t पर पावर l नहीं है तो l पर पावर 0 करो, t पर पावर -2 करो, खत्म हो गया। अब सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बराबर कर दीजिए। x बराबर कितना होगा सर? 1। बहुत सुंदर, 3 इक्वेशन आएगा। 2x + y बराबर l पर पावर यहाँ कितना है? 0। बहुत सुंदर सर।
टी पर पावर कितना होगा, यहाँ कितना है सर -2 है, यहाँ कितना है -2x -y प्लस जेड बराबर कितना होगा सर -2 होगा। x निकल चुका है, यहाँ रखो 2 × 1 रखो प्लस y रखो, कितना हो गया सर y बराबर -2 होगा। बहुत सुंदर। यहाँ देखिए x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 1 आ गया, माइनस y का वैल्यू रख दीजिए -2 रख दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब प्लस जेड बराबर कितना होगा -2 होगा सर, यहाँ -2 हो गया +2 हो गया, बहुत सुंदर, -2 हो गया बहुत सुंदर, +2 हो गया, प्लस जेड बराबर -2 आएगा, ये कैंसिल हो गया, जेड बराबर कितना होगा -2, कितना आया सर। चलिए रखा जाए वहाँ सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला, यही पूछा जा रहा है, ध्यान से रखना कौन सा चॉइस सही होगा। सर के हटाइए, ई पर पावर रखिए, ई पर पावर कितना होगा सर x कितना आया 1, v पर पावर y कितना आया हुआ है, v पर पावर -2 होगा सर, y आया हुआ है, t पर पावर z कितना आया सर -2 आया हुआ है, खत्म डायमेंशन फॉर्मूला। कहीं है सर e पर पावर 1, v पर पावर -2, t पर पावर -2, क्लियर है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, एनर्जी रख करके, वेलोसिटी का क्या करोगे डायमेंशन रख करके, टाइम का डायमेंशन रख करके आप m पर पावर 1 और t पर पावर -2 दोनों करेक्ट देख सकते हो, तब चॉइस सही करना। क्लियर। उसी टाइप का ये होमवर्क दे देता हूं, ये आप कर लोगे। क्लियर बात, ठीक, ओके, थैंक यू।